हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जेई मेंस में अपीयर होने के दो तरीके होते हैं। या तो उसमें ऑफलाइन अपीयर हो सकते हैं या उसमें ऑनलाइन अपीयर हो सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन यही डाउट स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, सर विच इज़ अ बेटर ऑप्शन, हमको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहिए या ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहिए। ऑब्वियसली स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि हो सकता है ऑनलाइन उसे कुछ बेनिफिट मिल जाए जो ऑफलाइन में ना हो, यानी विच इज़ बेटर, ये डाउट उसको काफ़ी रहता है। तो आई विल हेल्प यू डिसाइड दैट व्हाट शुड यू चूज़, कौन सा आपके लिए बेटर ऑल्टरनेटिव रहेगा जिससे आपके मार्क्स क्या हो सके, मैक्सिमाइज। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको जेई मेंस को क्रैक करने के लिए ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो सक्सेस है इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन लेवल। ऑब्वियसली प्रिपरेशन लेवल पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, यानी ऑफलाइन या ऑनलाइन देने से उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर स्टिल इट इज़ वन ऑफ अ मेजर फैक्टर, ये काफ़ी मेजर फैक्टर है। तो लेकिन मेन थिंग है आपकी प्रिपरेशन लेवल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा है तो चाहे आप उसको ऑफलाइन अपीयर करें या उसको ऑनलाइन अटैम्प्ट करें, दोनों में ही आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। स्टिल कहाँ पे, अगर लेटस एज्यूम कि आपका प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, तो आपके लिए क्या बेटर रहेगा वो मैं आपको डिसाइड करने में हेल्प करता हूँ। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि जो आपकी, जहाँ से आपने कोचिंग ली है या आपने कोचिंग नहीं भी ली है, तो ऑब्वियसली आपने टेस्ट सीरीज़ तो ज्वाइन की होगी या आपकी कोचिंग में टेस्ट हुए होंगे। अब वो जो टेस्ट हैं, अगर आपने मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट ऑफलाइन दिए हैं तो ऐसे केस में सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। आपकी प्रैक्टिस लगातार ऑफलाइन पेपर के अटेम्प्ट करने की अगर है, तो ऐसे केस में यू हैव टू अपीयर ऑफलाइन। और अगर आपने ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है जिसमें आपने ऑनलाइन टेस्ट की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है और ऑफलाइन की कम प्रैक्टिस की है, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली यू शुड डू फॉर ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। अब मान लीजिए आपने ऑफलाइन की भी प्रैक्टिस की है, ऑनलाइन की भी प्रैक्टिस की है, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली दोनों में अपीयर होने के बाद पता लग ही गया होगा, आपके दिमाग में डाउट ही नहीं रहा होगा कि आपके लिए बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है, आप किस पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। यानी इसका सोल्यूशन कोई जनरल नहीं है, देयर इज़ नो जनरल सोल्यूशन, इट इज़ स्पेसिफिक टू ईच पर्सन। किसी को कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने में ज़्यादा कंफर्ट फील होता है और किसी को ऑफलाइन एग्ज़ाम देना, ऑन पेपर सॉल्व करना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो अगर आपको एक्चुअल में चेक करना है कि विच इज़ बेटर, तो आप ऑनलाइन भी टेस्ट कुछ दे के देखिए और आप ऑफलाइन टेस्ट तो ऑलरेडी आपने दे रखे होंगे जिसमें आपको बेटर फील हो। देखिए, एक टेस्ट दे के बात नहीं बनेगी, आपको कई सारे टेस्ट देने पड़ेंगे जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ऑफलाइन ऑनलाइन विच इज़ बेटर। यानी ओवरऑल पॉइंट इज़, जहाँ पे जिस चीज़ की आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की है, 2 साल से लगातार प्रिपरेशन की है, उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन काफ़ी प्रिपरेशन किया है, ऑनलाइन ही टेस्ट दिए हैं, तो आप ऑनलाइन अपीयर हुए। और अगर आपने ऑफलाइन टेस्ट दिए हैं मेजॉरिटी, तो सडनली अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, आपको ही अच्छा फील नहीं होगा और आपके मार्क्स पहले से कम आएंगे, जितने आपको एक्सपेक्टेड है उससे लेस हो जाएंगे। तो इसलिए जिसमें आपकी प्रैक्टिस है वही आप फॉलो कीजिए। दोनों की प्रैक्टिस है तो आपको अपने आप पता लग ही गया होगा किस में आपकी बेटर स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है, किस में आप अच्छे से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली मैं अपनी रिकमेंडेशन देता हूँ कि मैं क्या रिकमेंड करता हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कौन सा एग्ज़ाम देना प्रेफर करता, जेईई मेंस ऑनलाइन या जेईई मेंस ऑफलाइन। तो देखिए, क्लियरली इसमें कोई शक नहीं है, अगर मेरे को रिकमेंडेशन करना होता तो मैं जेईई मेंस ऑफलाइन में ही अपीयर होता। पहली बात यह है कि ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होता है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उसी में अप्लाई करते हैं, उसी में अपीयर होते हैं। मेजॉरिटी के अपीयर होने से बेटर बात ये होती है कि कोई भी एम्बिग्युइटी आती है, कोई भी एग्ज़ाम में करेक्शन होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो वो मेजॉरिटी लोगों के साथ होती है, तो उसका सोल्यूशन भी मेजॉरिटी को मिलता है। लेकिन अगर ऑनलाइन में कोई एम्बिग्युइटी आती है, कोई पेपर में मिस्टेक होती है, तो उसके रेक्टिफाई होने के चांसेस रिलेटिवली लेस होते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स को एक कॉमन डाउट होता है कि कौन सा पेपर इजी आता है, कौन सा पेपर टफ आता है, तो देखिए, ये तो लक के ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश ये होती है कि पेपर का लेवल क्या रहे, स्टैंडर्डाइज रहे, यानी जैसा लेवल जेईई मेंस ऑफलाइन में है वैसा ही लेवल कोशिश की जाती है कि ऑनलाइन में भी मेंटेन हो। पर ह्यूमन बींग्स हैं तो कोई फॉर्मूला तो इसका होता नहीं स्टैंडर्ड पेपर बनाने का, तो ये स्टैंडर्ड हो सकता है, इट विल वेरी। तो उस पर कोई गारंटी नहीं होती कि कौन सा टफ आएगा, कौन सा मुश्किल आएगा, कौन सा ईजी आएगा। बट स्टिल ऑफलाइन इज़ अ मच बेटर बेट। जैसे अगर आप
ऑनलाइन के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खासकर केमिस्ट्री में कई सारे बहुत रैंडम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसी ऐसी रिएक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं जो सिलेबस में नहीं है। इवन ऑफलाइन में भी उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन ऑनलाइन में ये चीज़ ज़्यादा हुई है। यानी एम्बिग्युइटी होने के चांसेस कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? ऑनलाइन में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में करेक्शन होती है, कोई परेशानी होती है, तो मेजॉरिटी जिस एग्ज़ाम को देती है उसी को हमें प्रेफर करना चाहिए। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है पेपर को स्कैन करना। मेजॉरिटी ऑफ अस क्या करते हैं, पेपर जब हमें मिलता है तो उसको स्कैन करते हैं, उसको अच्छे से रीड करते हैं। तो जब पेपर हमारे हाथ में होता है तो उसको स्कैन करना, उसको रीड करना रिलेटिवली मच ईजियर हो जाता है। ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन पे हो सकता है हमारी रीडिंग स्पीड क्या हो, रिलेटिवली लेस हो। और क्या होता है, थोड़ी देर तक तो कंप्यूटर पे अपन बैठ जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे जब काफ़ी देर तक हम बैठते हैं तो हमारे आइज़ में क्या होता है, स्ट्रेन पड़ता है। उस स्ट्रेन की वजह से थोड़ा स्ट्रेस जनरेट होता है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है। तो इसलिए भी मैं इसको रिकमेंड करना चाहूँगा कि ऑफलाइन इज़ बेटर। उसके अलावा पेपर को रिवाइज़ करना भी बेटर होता है। यानी आप ईजिली पेन पेपर में क्वेश्चन को रिविजिट कर सकते हैं, उसको दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा कभी कभी ये प्रॉब्लम ऑनलाइन में कई जगह आती है कि ऑनलाइन में हमको सूटेबल रफ वर्क नहीं मिलता, मतलब रफ वर्क करने का स्पेस अपने को नहीं मिलता है। तो ये करना ऑफलाइन में रिलेटिवली मच ईजियर रहता है। तो ओवरऑल माई रिकमेंडेशन इज़ यू शुड गो फॉर विदाउट एनी थॉट्स जेईई मेंस ऑफलाइन। यू कैन गो फॉर ऑनलाइन अगर आपके वो टेस्ट को काफ़ी सूट करता है, आपके मार्क्स हमेशा ऑनलाइन में बेटर आते हैं और आप कंप्यूटर पे काफ़ी ज़्यादा देर तक बैठने में कंफर्टेबल रहते हैं, देन ओनली यू शुड डू ऑनलाइन। अदरवाइज आई विल स्ट्रिक्टली रिकमेंड गोइंग फॉर द जेईई मेंस ऑफलाइन। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक।